ऑस्ट्रेलिया का जंगल एकदम खतरनाक खूबसूरती वाला जगह है। धूप बहुत तेज होती है, जमीन बहुत पुरानी है। ये एक कठोर, माफी न करने वाला एनवायरनमेंट है। फिनिस नदी इसी लैंडस्केप से होकर बहती है। इसका पानी चमकता है जैसे लाइफ और आराम का वादा कर रहा हो, लेकिन पानी के नीचे खतरा छिपा है। एक चुप शिकारी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहां रहता है। वो किसी अनजान का इंतजार करता है। 2003 में 3 दोस्त इस जंगली इलाके में गए। ब्रेट मैन, शॉन ब्लोअर्स और बेन रिमर एडवेंचर के लिए आए थे। वो एक्सपीरियंस्ड आउटडोर्समैन थे। उन्हें रिस्क्स पता थे, लेकिन उन्हें उस टेरर का अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। ये ट्रिप दोस्ती, फिशिंग और ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की फ्रीडम के बारे में था। वो फिनिस नदी पर पहुंचे। उनका एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। अपना सामान उतारकर उन्होंने नदी के किनारे कैंप लगाया। हंसी मजाक चल रहा था जब वो अपनी फिशिंग लाइंस तैयार कर रहे थे। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल पीला हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, वो कैंप फायर के पास बैठ गए। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आग की लपटें चटक रही थीं, शैडोज बन रही थीं। आग की गर्मी और रोशनी ने उन्हें एक अजीब सा सुकून दिया। बातें और जोक्स उतनी ही आसानी से चल रही थीं जैसे उनके बगल से नदी बह रही थी। हंसी की आवाजें और नदी की कलकल एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थीं। ये उनका रिचुअल था, नेचर और एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन। हर साल वो इसी जगह पर आते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताने और प्रकृति के करीब आने के लिए। उन्हें लगा जैसे वो दुनिया से लाखों मील दूर हैं, अकेले तारों से भरे आसमान के नीचे। तारों की चमक और रात की ठंडक ने माहौल को और भी जादुई बना दिया था। फिनिस नदी उनके आसपास बह रही थी। नदी की आवाज और रात की खामोशी ने एक अद्भुत संगम बनाया था। ये बहुत शांत लग रही थी, लगभग हिप्नोटिक। नदी की लहरें और रात की ठंडी हवा ने उन्हें एक गहरे सुकून में डाल दिया। पानी की हल्की आवाज ने उन्हें एक झूठे सुकून में डाल दिया। उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें पता नहीं था कि खतरा पानी के नीचे छिपा है। नदी की गहराई में कुछ ऐसा था जो उनकी नजरों से छुपा हुआ था। अंधेरे में चमकती हुई एक मगरमच्छ की आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। वो खतरे से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। ब्रेट ने रात में स्विम करने का डिसाइड किया। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसका उसे पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। वो ठंडे पानी में गया। नदी उसके चारों ओर बहने लगी। अचानक एक रिपल, एक शैडो। इससे पहले कि ब्रेट कुछ रिएक्ट कर पाता, पानी उसके चारों ओर उछल पड़ा। एक विशाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पानी के नीचे से निकला। उसके रेजर शार्प टीथ वाले जबड़े ब्रेट के पैर पर जम गए। रात में एक चीख गूंजी, पानी में गूंजती रही। शॉन और बेन डर के मारे खड़े हो गए। उनका खून जम गया। उन्होंने डर के मारे देखा कि उनके दोस्त को पानी में खींचा जा रहा है। सेक्शन 5, जान बचाने की कोशिश। यह एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके अंदर एड्रेनलिन दौड़ गया। हर एक पल उनके लिए महत्वपूर्ण था। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करना होगा। समय उनके खिलाफ था और हर सेकंड कीमती था। मगरमच्छ पानी में हिंसक रूप से छटपटा रहा था। उसकी प्रीहिस्टोरिक पावर साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। ब्रेट की चीखें धीमी हो रही थीं। उनकी जगह फ्लैश और बोन के फटने की भयानक आवाज आ रही थी। यह एक डरावना दृश्य था। शॉन और बेन डर से उनकी आंखें फटी हुई थीं। उन्होंने अपने आसपास देखा। उनके दिलों में डर और चिंता थी। कुछ ही फीट दूर एक बड़ा गम ट्री था। यह पेड़ उनके लिए एकमात्र आश्रय था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गवाए पेड़ की ओर दौड़ पड़े। पूरी ताकत लगाकर वो रफ बाग पर चढ़ गए और एक मजबूत ब्रांच पर पहुंच गए। उनकी उंगलियां छिल गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो पेड़ से चिपके रहे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर धड़कन उनके जीवित रहने की उम्मीद को बढ़ा रही थी। उनके नीचे पानी उबल रहा था। यह एक खतरनाक स्थिति थी और वे इसे अच्छी तरह समझते थे। मगरमच्छ अभी भी वहां था, इंतजार कर रहा था। उसकी भूख और धैर्य दोनों ही खतरनाक थे। सेक्शन 6, खौफ की रात। घंटे बीतते गए। हर मिनट एक युग जैसा महसूस हो रहा था। रात एक इटर्निटी की तरह लग रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे समय थम गया हो। शॉन और बेन ब्रांच पर बैठे रहे।
डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ब्रेट को पानी में खींचे जाने का दृश्य उनके दिमाग में बस गया था। वो पल बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वो जंगल की भयानक खामोशी सुन रहे थे। बीच बीच में नदी से छपछपाने की आवाज आ रही थी। हर आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, मेंढक की हर टर्राहट उन्हें डरा रही थी। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौकन्ना कर रही थी। चांद निकला, पानी पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। वो रोशनी भी उन्हें डरावनी लग रही थी। नदी उन्हें चिढ़ा रही थी, उनके दोस्त की याद दिला रही थी। हर लहर ब्रेट की याद दिला रही थी। उन्हें ठंड लग रही थी। वो थक गए थे और डर से घिरे हुए थे। उनकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। वो जानते थे कि उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना है। उन्हें रात भर जिंदा रहना था। हर पल एक चुनौती थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। सेक्शन 7, सुबह की बचाव। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, एक हल्की व्हीरिंग साउंड उनके कानों तक पहुंची। एक हेलीकॉप्टर। बचाव। उनकी उम्मीदें बढ़ गईं। वो रात भर जिंदा बच गए थे। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर सर्कल्ड, उन्हें पेड़ से चिपके हुए देखा। उन्हें बहुत रिलीफ हुआ जब उन्हें ऊपर खींच लिया गया। रेस्क्यू टीम ने ब्रेट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। नदी उसे ले गई थी। फिनिस नदी पर हुआ अटैक नेचर की क्रूर रियलिटी की याद दिलाता है। इसने ऑस्ट्रेलियन विल्डरनेस में सेफ्टी के इल्यूजन को तोड़ दिया। सेक्शन 8, एक बुरे सपने की विरासत। ब्रेट, शॉन और बैन की कहानी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। ये नेचर की पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की याद दिलाता है। इस ट्रैजिक इवेंट ने कई फिल्म्स को इंस्पायर किया, जैसे रोग और ब्लैक वाटर, जिसने क्रोकोडाइल अटैक्स के टेरर को बड़े पर्दे पर दिखाया। हालांकि इन मूवीज ने एंटरटेनमेंट के लिए हॉरर को बढ़ाया, लेकिन असली कहानी नेचर की रॉ पावर और ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस की गवाही देती है। ये उन लोगों के लिए एक कॉशनरी टेल है जो ऑस्ट्रेलियन विल्डरनेस की अनटेम्ड ब्यूटी में जाने की हिम्मत करते हैं।